गांव के किनारे एक छोटा सा चरवाहा बालक रहता था। उसकी जिम्मेदारी थी रोज सुबह अपनी भेड़ों को जंगल के पास घास के हरे भरे मैदान में ले जाना। वहां भेड़ें घास चरती और वह एक पेड़ की छांव में बैठकर उन पर नजर रखता। उसकी जिंदगी शांत थी, लेकिन उसे बहुत बोरियत होती थी। वह सोचता, काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच होता। एक दिन उसने अपना समय बिताने और मजाक करने की सोची। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। पास के खेतों में काम कर रहे किसान उसकी आवाज सुनकर अपने औजार छोड़कर दौड़ पड़े। वे डर और चिंता से उसकी मदद के लिए भागे। कोई भेड़िया नहीं था। किसान हैरान होकर पूछने लगे, भेड़िया कहाँ है? इस पर बालक जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, यह तो सिर्फ मजाक था। किसानों को उसकी यह शरारत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, यह मजाक बहुत गलत है। अगर सच में भेड़िया आ गया तो हम कैसे भरोसा करेंगे? किसान गुस्से में वापस अपने काम पर लौट गए। लेकिन बालक ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसने फिर वही किया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। किसान फिर से दौड़कर उसकी मदद के लिए आए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, बालक फिर ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने कहा, यह तो बस मजाक था। इस बार किसान और भी नाराज हुए। उन्होंने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर तुमने फिर झूठ बोला तो हम तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। बालक को यह सब मजेदार लगता था। वह बार बार भेड़िया आया कहकर किसानों को परेशान करता रहा। किसान अब उसकी बात को गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे। कुछ दिनों बाद जब वह अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तो सचमुच एक भेड़िया वहां आ गया। भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला करने लगा। बालक डर के मारे चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर किसान सोचने लगे, ये फिर मजाक कर रहा होगा। अब हम इसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। किसी ने भी उसकी मदद के लिए नहीं दौड़ा। भेड़िया उसकी कई भेड़ों को मारकर खा गया। बालक ने डर और दुख के साथ दौड़ते हुए किसानों के पास जाकर कहा, आज सचमुच भेड़िया आया था। उसने मेरी कई भेड़ों को मार दिया। मैं सच कह रहा था। किसानों ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने इतने झूठ बोले हैं कि अब तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल हो गया। तुम्हारी शरारतों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। बालक को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि झूठ बोलने और दूसरों को परेशान करने से उसका ही नुकसान हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा ईमानदार रहेगा।